जादुई त्रिशूल। कहते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जो भगवान की शरण में चला जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसी बात से जुड़ी ये कहानी है। रामू नाम का एक आदमी जो कि एक चोर था। अरे वाह, कितने प्यारे जूते हैं। आसपास कोई है तो नहीं? रामू ने यहां वहां देखा और फौरन जूते उठाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। बाद में उसने वही चुराए हुए जूते किसी और को ये कहकर बेच दिए कि उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो अपने नए जूते बेच रहा है। जूते बेचकर जो पैसे मिले उससे रामू ने पहले तो भरपेट खाना खाया और फिर एक नई चोरी की तलाश में निकल पड़ा। रामू एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला ही रहता था। उसका कोई अपना नहीं था। उसकी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। फिर एक दिन जब एक शिव मंदिर के बाहर रामू बैठा हुआ था, तभी एक कार वहां पर। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गाड़ी। लगता है कोई मालदार पार्टी है। उस चमकती गाड़ी से सेठ हीरालाल निकले। वो बहुत ही दयालु और धार्मिक थे। हीरालाल के साथ उनका पोता सर्वेश भी गाड़ी से उतरा। वो अपने पोते का हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। क्योंकि कार के पास ड्राइवर खड़ा था, इसलिए रामू कार के अंदर से तो कोई चोरी कर नहीं सकता था। तो कुछ सोचकर वो सेठ हीरालाल के पीछे पीछे चल दिया। उसका इरादा सेठ हीरालाल की जेब काटने का था। ये पहली बार था जब रामू मंदिर के अंदर आया था। इससे पहले वो हमेशा मंदिर के बाहर से ही चप्पलें या जूते चुराकर भाग जाया करता था। उधर हीरालाल मंदिर के अंदर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। हे शंभू, आज मेरे पोते सर्वेश का रिजल्ट आना है। अगर ये अच्छे नंबरों से पास हो गया तो डॉक्टर बन जाएगा और मेरा सपना सच हो जाएगा। मेरा सपना सच कर दो प्रभु। मैं आपको आज ही इस त्रिशूल की जगह चांदी का त्रिशूल चढ़ाऊंगा। हीरालाल की बात सुनते ही रामू का मुंह खुल गया। हैं? चांदी का त्रिशूल? हे भगवान, इस बुढ़ो की मन्नत पूरी कर दो ना। ये आपको चांदी का त्रिशूल चढ़ाएगा और आप तो भगवान हो। उस त्रिशूल का क्या करोगे? वो त्रिशूल मैं चुराऊंगा। ऐसा हो गया तब तो कई दिनों की कड़की खत्म हो जाएगी। मौज करूंगा प्रभु। भगवान शिव सब देख और सुन रहे थे। रामू को लगा कि वो चांदी का त्रिशूल चुराएगा और उसे बेचकर उसे खूब सारे पैसे मिल जाएंगे। पर शंभू भी तैयार थे। हीरालाल अपनी मन्नत मांगकर मंदिर से चले गए। लेकिन रामू शाम तक वहीं उनके वापस लौटने के इंतजार में बैठा रहा। शाम से रात होने को आई। अब तो मंदिर में सिवाय रामू के कोई न बचा। वो उदास होकर जाने ही वाला था कि तभी एक गाड़ी की लाइट देखकर वो मंदिर के खंभे के पीछे छुप गया। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कमाल हो गया प्रभु, कमाल हो गया। मेरा सर्वेश अव्वल आया है। अब ये डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा और कुछ साल बाद डॉक्टर बन जाएगा। प्रभु, आपने मेरी मुराद पूरी कर दी, तो मैं आपको चांदी का ये त्रिशूल चढ़ाने आया हूं। इसे स्वीकार करो प्रभु। हीरालाल ने पुराना त्रिशूल हटाकर भगवान शिव की प्रतिमा के हाथों में चांदी का त्रिशूल पकड़ा दिया। उस चांदी के त्रिशूल को देखकर रामू की आंखें चौंधिया गईं। हीरालाल और सर्वेश फिर भगवान भोले को प्रसाद चढ़ाकर वहां से चले गए। उनके जाते ही कमाल हो गया भोले, कमाल हो गया। हे शंभू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए उस बूढ़ों की मुराद पूरी कर दी। अब आप तो महाकाल हैं, भगवान हैं। आपको इस चांदी के त्रिशूल की क्या जरूरत? और ये काफी भारी भी लग रहा है, तो आप इसे पकड़े पकड़े थक भी तो जाएंगे ना। लाइए लाइए, मैं आपका काम हल्का कर देता हूं। लालची रामू ने भगवान शिव के हाथों से त्रिशूल निकालकर उनके हाथों में वही पुराना लोहे वाला त्रिशूल थमा दिया। उसने फौरन एक कपड़े से चांदी के त्रिशूल को लपेटा और उसे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले आया। उसने दरवाजा बंद किया और उस त्रिशूल को कपड़े से निकालकर बहुत देर तक निहारता रहा। फिर चैन की नींद सो गया। फिर उसने सपने में देखा कि वो त्रिशूल किसी सुनार को उसने बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है और उसके बदले उसे खूब सारे पैसे भी मिल गए हैं। वो सोते सोते ही मुस्कुराने लगा। रामू के सोते ही शंभू भगवान ने अपनी लीला दिखाई
और वो त्रिशूल अपने आप हवा में उड़ने लगा और वापस उसी मंदिर में पहुंच गया जहां से रामू ने उसे चुराया था। फिर अगली सुबह अरे साला, मैं तो साहब बन गया। अरे अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कहाँ है मेरी लॉटरी? त्रिशूल कहाँ गया? यहीं तो रखा था। कहाँ है? रामू पागलों की तरह उस त्रिशूल को ढूंढने लगा। उसने अपनी झोपड़ी का एक एक कोना खंगाल डाला, पर उसे त्रिशूल कहीं नहीं मिला। अरे, चोर के घर चोरी। अबे, कौन ले गया मेरा त्रिशूल? रामू ने देखा कि उसका दरवाजा अभी भी अंदर से बंद है। वो इस बात से हैरान था कि जब दरवाजा अंदर से बंद था तो त्रिशूल कौन और कहां से लेकर गया। उसे लगा कि कहीं उसने ये सब सपने में तो नहीं देख लिया। उसने रात होने का इंतजार किया और वो फिर से शिव मंदिर में गया। है? त्रिशूल तो यही है। लगता है कि मैंने सपने में ही त्रिशूल चुराया था। मगर अब हाँ, मैं सच में इसे चुराऊंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा। रात के अंधेरे में रामू ने फिर से त्रिशूल चुराया और उसे अपने साथ ले गया। दरवाजे को अच्छे से बंद किया और त्रिशूल को अपनी बाहों में पकड़कर सो गया। कुछ देर बाद महादेव मुस्कुराए और उस चांदी के त्रिशूल की जगह एक लकड़ी रामू के हाथों में थमा दी। फिर अगली सुबह अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन मेरे हाथ से त्रिशूल लेकर मुझे ये लकड़ी थमा गया? त्रिशूल अपने आप फिर से मंदिर पहुंच गया था। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मंदिर से त्रिशूल चुराते हुए रामू ने कहा, आज देखता हूं कि कौन इसे चुराता है। मैं सारी रात नहीं सोऊंगा और पता करके रहूंगा कि कौन रामू चोर के घर से त्रिशूल चोरी करके रोज यहां रख जाता है। रामू घर पहुंचा और अपनी खटिया पर बैठ गया। वो बहुत देर तक जागता रहा और लगातार त्रिशूल को देखता रहा। तभी अचानक वो त्रिशूल चमकने लगा और हवा में उड़ने लगा। ये कैसा चमत्कार है? ये त्रिशूल अपने आप हवा में कैसे उड़ रहा है? अरे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? रामू ने अपने गाल पर जोर का एक तमाचा मारा, लेकिन वो सो नहीं रहा था। ये सब कुछ सच में हो रहा था। रामू ने उस उड़ते हुए त्रिशूल को पकड़ लिया, लेकिन तभी त्रिशूल ने रामू की जोर से पिटाई करनी शुरू कर दी। रामू त्रिशूल से बचने के लिए यहां से वहां भागा, लेकिन त्रिशूल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। थक हार कर और मार खा खा कर रामू रोने लगा। शंभू, ये कैसी लीला है आपकी? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इतना तो आज तक पुलिस ने भी नहीं मारा मुझे। मुझे क्षमा कर दो प्रभु। रामू ने उस जादुई त्रिशूल के सामने हाथ जोड़ लिए। तभी त्रिशूल से आवाज आई, रामू, बाकी सभी की तरह तुम भी मेरे बच्चे हो, और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप ऐसे ही उन्हें सुधारते हैं। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर क्षमा कर सकता हूं। हाँ 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 प्रभु, बताइए ना। मैं प्रायश्चित करूंगा और आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कहने से कुछ नहीं होगा। तुम सबसे पहले सुबह ये त्रिशूल जाकर सेठ हीरालाल को वापस करो और उनसे माफी मांगो। जैसा आप कहे प्रभु, जैसा आप कहे। रामू की अच्छी खासी धुलाई हुई थी। वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन वो सुबह सेठ हीरालाल का पता पूछते पूछते उनकी कोठी पर पहुंच गया और उनसे मिलकर सारी घटना सुना दी। सेठ हीरालाल ने उस त्रिशूल को नमन किया और कहा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल गई रामू। जाओ, अब जाकर मेहनत करो और ईमानदारी का पैसा कमाओ। पर मुझ जैसे चोर को कोई काम नहीं देगा। अब मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा? शंभू की लीला बड़ी निराली है। मैं उनके लिए अपने गांव में एक बड़ा मंदिर बनवा रहा हूं। और देखो, कल रात ही शंकर भगवान मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझे वो सब बताया जो तुम्हारे साथ हुआ। साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जाओ, तुम उस मंदिर की देखभाल करो। मैं हर महीने तुम्हें पैसे भिजवाता रहूंगा। तुम सारा दिन भगवान की सेवा करना और मंदिर की साफ सफाई करना, ठीक है? सेठ जी की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, बम बम भोले। रामू सेठ जी के गांव चला गया
और फिर पूरी लगन के साथ भोले की भक्ति में लीन हो गया। और हाँ, वो चांदी का त्रिशूल अभी भी उसी मंदिर में मौजूद है जहां से रामू उसे चुराया करता था, और त्रिशूल को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। शिव भक्त सपेरा। अरे भोला भैया, अपना जगदीश तो अब 30 का पूरा हो गया है ना? और नहीं तो क्या। अरे अब तक तो बाप बन जाना चाहिए था उसे। बताओ, दूल्हा भी नहीं बना अब तक। बिल्कुल सही बोले, लेकिन उसे ये बात समझाए कौन? देखो रामू भैया, वो हमारा अच्छा दोस्त है, तो इस नाते हमें ही उसे समझाना चाहिए। तो फिर देर किस बात की? चलो अभी घर चलते हैं उसके। इसके बाद रामू और भोला सीधे जगदीश के घर की तरफ चल दिए। जगदीश गांव में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था और इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। माँ बाप उसके बचपन में ही चल बसे और कोई भाई बहन भी नहीं थे उसके। अपना कहने को पर ये दो दोस्त ही थे जिनसे वो अपने मन की सारी बातें कर लेता था। अरे तुम दोनों, आओ भाई आओ। आज बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। याद तो रोज आती है भैया, बस तुम ही नहीं बुलाते हो अपने घर। क्या बात करते हो भैया? तुम दोनों को कब से न्योता देने की जरूरत पड़ गई? जब चाहे आ जाओ। अरे ऐसे कैसे भाई, हम बीवी बच्चों वाले हैं। तो क्या भोला भैया, तो ऐसा है कि अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। कब तक ऐसे ही कुंवारे बैठे रहोगे? अरे भाई, हमें भी तो मन करता है ना अपनी भाभी के हाथों का दावत खाने का। हाँ भैया हाँ, फिलहाल तो शादी करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। और रही बात दावत की, तो बताओ क्या खाने का मन है? मैं खुद बनाऊंगा तुम्हारे लिए। अरे ये क्या बात हुई जगदीश? देख, ये मजाक की बात नहीं है। 30 की उम्र के बाद वैसी ही लड़कियां मुश्किल से मिलती है, और तू अब भी रुकने की मूड में है। अरे ऐसा भी क्या, तू शादी क्यों नहीं करना चाहता? साफ साफ बता हमें। तो सुनो, बात ऐसी है कि मैं अपना सारा जीवन भगवान शिव की भक्ति में बिताना चाहता हूँ। शादी करके गृहस्थी बसा ली तो मैं अपने मार्ग से भटक जाऊंगा। लो भाई, हो गया बेड़ा गर्क। मैं कहता था ना रामू कि इसका ये सांपों से लगाव किसी दिन बड़ा भारी पड़ेगा। सारा दिन नाग नागनियों के साथ रहता है, इसलिए ये सब फालतू की बातें कर रहा है। एक बात बता भाई, तुझे क्या लगता है कि जिन जिन लोगों ने शादी कर रखी है, अपना परिवार अच्छे से पाल रहे हैं, वो क्या भगवान शिव के भक्त नहीं है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर मैं शादी ना करूं तो उससे कौन सी ये दुनिया रुक जाएगी? और फिर ये भी तो सोचो कि अगर मैं शादी करके किसी भली लड़की को अपने घर ले भी आया तो वो भला इतने सारे सांपों के साथ कैसे रह पाएगी? रामू और भोला के लाख समझाने पर भी जगदीश शादी के लिए तैयार नहीं होता और आखिर में वो दोनों हार मानकर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल जगदीश बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। इसके अलावा उसे बचपन से ही नाग नागिनों से बड़ा लगाव था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी में कई सारे नाग नागिन पाल रखे थे जिनका वो बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। यही वजह थी कि गांव के ज्यादातर लोग उससे डरते थे और उससे दूर ही रहते थे। सिर्फ भोला और रामू ही उसके अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब वो भी उससे कटने लगे थे। लेकिन जगदीश अब भी अकेला नहीं था। वो सारा दिन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता और अपने नाग नागिनों के साथ समय बिताता। धीरे धीरे जगदीश को पूरा गांव एक सपेरा मानने लगा। हालांकि ज्यादातर लोग उससे ढोंगी ही मानते थे, इसलिए जगदीश से अब किसी को कोई लेना देना नहीं था। फिर एक दिन, अरे मालती बहन, क्या बात है? भैया, सरपंच जी के बेटे को एक काले नाग ने काट लिया है। अस्पताल के डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, लड़का नीला पड़ गया है बिल्कुल। तुम कुछ कर सकते हो क्या? अरे रुको, मैं बस अभी आया। जगदीश फौरन अपनी झोपड़ी के अंदर गया और अपने साथ कुछ जड़ी बूटियां लेकर सीधा सरपंच के घर जा पहुंचा, जहां सरपंच के आदमियों ने उसे घर के बाहर ही रोक लिया। देखो भाई, मुझे एक कोशिश कर लेने दो, उस बच्चे के पास वक्त बहुत कम है। जगदीश की बात जैसे ही सरपंच ने सुनी तो उसने फौरन जगदीश को अंदर बुलाया और फिर, अरे जगदीश, तुम क्या सच में कुछ कर सकते हो? सब कुछ करने वाले तो भोले भंडारी है सरपंच जी। मैं तो बस उनका सेवक हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। आप ऐसा कीजिए, इस बूटी को
थोड़े से पानी में उबाल कर ले आइए। वैसे तो जगदीश को पूरे गांव में कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन फिलहाल सरपंच के सामने कोई उम्मीद नहीं थी, तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा जगदीश उसे कहता गया। और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्रोच्चारण के साथ जगदीश ने सरपंच के बेटे को अपना बनाया हुआ जड़ी बूटी का घोल पिलाया और फिर कुछ ही देर में सरपंच के बेटे को होश आ गया। मान गए जगदीश, तुमने तो चमत्कार कर दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने वही किया जिसका मुझे भगवान शिव से आदेश मिला, और सही मायने में मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा था ना आपको, सबका भला करने वाले तो भोले भंडारी है। बम बम भोले। ऐसा कहकर जगदीश वहाँ से उठकर चल दिया और इसी दिन से पूरे गांव की सोच उसे लेकर बिल्कुल बदल गई। जो लोग अब तक उसे ढोंगी सपेरा कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे शिव भक्त सपेरा मानकर उसका सम्मान करने लगे। दूर दूर तक जगदीश का नाम होने लगा। लोग बड़ी तादाद में उसके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आने लगे, और ये भगवान शिव का आशीर्वाद ही था कि जगदीश हर किसी की मदद कर पा रहा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए और फिर सरपंच जी, अरे सरपंच जी, सावन के महीने में ऐसा सूखा, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ऐसे तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हाँ हाँ भोला, समझ नहीं आता किस पाप की सजा है ये। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। सरपंच जी, क्या जगदीश के पास चलें? हो सकता है वो कुछ मदद कर सके। जगदीश का नाम सुनते ही सरपंच की आंखों में भी उम्मीद दिखने लगी और वो फौरन भोला के साथ जगदीश के घर जा पहुंचा। और फिर कुछ तो करो जगदीश, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। गांव वालों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ सरपंच जी? बीमारियों का इलाज तो जड़ी बूटियों से हो जाता है, लेकिन बारिश, वो मैं कैसे करवाऊं? तुमने ही तो कहा था जगदीश कि करने वाले तो भोले भंडारी है, और तुम उनके परम भक्त हो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर तुम कावड़ यात्रा पर जाओ तो तुम्हारी इस यात्रा का फल हमारे पूरे गांव को जरूर मिलेगा। सरपंच जी, कावड़ यात्रा पर इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन लेकिन क्या मेरे भाई, क्या परेशानी है तुम्हें? तुम बताओ तो सही। मुझे चिंता है अपने नाग नागनियों की, कि मेरे पीछे इनका क्या होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो जगदीश, तुम गांव के लिए कावड़ यात्रा करोगे तो हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे यात्रा पूरी करके लौटने तक हम सब मिलकर इन सब का ध्यान रखेंगे। सरपंच की बात सुनकर जगदीश खुश हो जाता है और फिर अगले ही दिन वो पूरी तैयारी के साथ कावड़ यात्रा पर निकल जाता है। उसके दोनों दोस्त रामू और भोला भी उसके साथ कावड़ यात्रा पर जाते हैं और फिर कई दिनों तक पैदल चलने के बाद, अरे भाई जगदीश, ये नदी, ये तो बड़ी गहरी लगती है मेरे भाई, और इस पर तो कोई पुल भी नहीं है। इसे कैसे पार करेंगे? हाँ भाई, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तुम लोग चिंता क्यों करते हो? हमें तो बस कदम बढ़ाना है, बाकी करने वाले तो भोले भंडारी है। इतना कहकर जगदीश आंख बंद करके शिव जी का ध्यान करता है और फिर नदी में पैर रखता है। ये चमत्कार ही था कि जगदीश पानी पर चल पा रहा था, और ये देखकर रामू और भोला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो भी जगदीश के पीछे पीछे चल दिए और कुछ ही देर में तीनों ने उस नदी को पार कर लिया। तीनों कांवड़ लेकर आगे बढ़ते रहे। फिर एक दिन की यात्रा के बाद उनके रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल पड़ा और ठीक उसी वक्त जंगल के ऊपर काले घने बादल छा गए। चारों तरफ अंधेरा हो गया और रामू और भोला डर से कांपने लगे। अरे जगदीश भाई, लगता है भगवान शिव ने हमारी मुराद पूरी कर दी। देखो ना, कितने काले बादल हैं। जरूर गांव में भी बरसात होने वाली होगी। मुझे लगता है हमें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। हाँ, भोला सही कह रहा है। बादल कितनी जोर से कड़क रहे हैं यहाँ।
तुम लोगों को वापस जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करके ही लौटूंगा। इतना कहकर जगदीश आगे बढ़ जाता है, लेकिन रामू और भोला डर के मारे वहीं से अपने गांव वापस लौट जाते हैं। गांव पहुंचकर उन्हें धक्का लगता है, क्योंकि गांव में तो बारिश का नामो निशान ही नहीं था। ये देखकर उन्हें बहुत पछतावा होता है और अब जगदीश ही पूरे गांव की इकलौती उम्मीद था, जो हर बाधा को पार करता हुआ अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करता हुआ लगातार आगे बढ़ता रहा। और फिर आखिरकार कई दिनों तक हर कष्ट सहते हुए जगदीश ने कांवड़ यात्रा पूरी की। हरिद्वार पहुंचकर जगदीश ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा की और फिर उसी रात जब वो हरिद्वार के घाट पर सो रहा था, तब साक्षात भगवान शिव उसके सपने में आए। उठो जगदीश, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? आपके दर्शन हो गए प्रभु, मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब मेरी बस एक ही इच्छा है कि आप अपनी कृपा मेरे गांव पर भी बरसाएं। सावन के महीने में मेरा गांव सूखा पड़ा है प्रभु, घोर संकट छाया है। पुत्र, तुम्हारी कांवड़ यात्रा सफल हुई, जिसके फल स्वरूप मैं तुम्हारे गांव की समृद्धि का वरदान तुम्हें देता हूं। किंतु इससे अलग मेरी भी तुमसे एक अभिलाषा है। तुम मेरे परम भक्त हो, ये मुझे ज्ञात है, किंतु मेरी भक्ति के लिए तुम्हें आज जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, गृहस्थ जीवन आरंभ करो और इसी तरह सबका भला करते रहो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसके साथ ही जगदीश की नींद खुल जाती है। अब वो अच्छे से जानता था कि उसे आगे क्या करना है। वो तुरंत ही अपने गांव की ओर चल पड़ा, जहां उसका नया जीवन सावन की पहली बारिश के साथ उसका इंतजार कर रहा था।